बोली राधा वल्लभ लाल की जय। मैया कथा में केवल नाचने की मनाही है, ताली बजाने की मनाही ना है। हाँ, ताली तो प्रेम से तालियों की सेवा तब किया करो। आप तो शांति से ऐसे ही बैठी रहेंगे कि व्यास जी कोई काम है बस ताली बजाओ। अरे ताली बजाए हुए में लोभ मत करो, प्रेम से ताली बजाओ। आप तो इतने लोभी बने हो जैसे एक बार एक सेठ था और इतना लोभी था कभी 1 रुपया खर्चा नहीं करता था। छाई से में कथा चल रही, सेठानी बोली देखो बाबा रूपदास के मंदिर पे कथा चल रही है और वही कोमल महाराज सब जाने होंगे, तुम भी कथा सुने हो। सेठ जी बोले अरे मैं कहा जाके करूंगा, तू ही सुने। बोले ना मैं तो हर बार सुनूं, अब के तुम जाओ। सेठानी ने एक चकली को रुपया दिया सेठ जी को, कथा में जरूर चढ़ाना पड़े, कछु तो चढ़ाए के आई हो। अब सेठ जी मुट्ठी में दबा के हथेली पे रख के लाए, रुपया को मुट्ठी में दबा के लाए, गद्दी की परिक्रमा लगाई और आके जैसे ही मुट्ठी खोली तो रुपया पसीज गो है। अब सेठ जी तो बड़े लोभी, अब जैसे पसीजा हुआ रुपया देगा तो सेठ जी को बड़ी दया आई। सेठ जी बोले ना भैया तो अपने हृदय से अलग ना करूंगा, सेठानी तो बाबरी है गई है तो अपने संग वापस लेके चलूंगा। और सेठ जी ने फिर से रुपया जेब में रख लिया। अब ऐसे ही आप जब कह दें तो कभी कभी ताली बजावें, बाकी फिर आप हमने ऐसे ही। सेठ जी की तरह लोभी मत बनना। बोली राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री हरिवंश। भगवान भोलेनाथ भी लाला का दर्शन करने के लिए आए और इस बार भगवान 108 दिन के हुए हैं। रोहिणी नक्षत्र चौथी बार आया है और जब भगवान 108 दिन के हो गए तो आज भगवान ने पहली बार करवट बदली है। पर ब्रजवासियों को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए ना। मैया यशोदा भी प्रसन्न हो गई, बोले आज मेरे लाला ने पहली बार करवट बदली है। मैया बोली नाई, नाई बोले हाँ माई। बोले लगा दे दुहाई। बोले काई की? बोले करवट बदलवे की। पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी, करवट बदलवे की दुहाई है। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, मैया ने लाला को दूध पिलाए गए, पालने में एक सकट के नीचे बैलगाड़ी के नीचे लेटाए दिए। तभी कंस का भेजा हुआ एक सक्तासुर नाम का दैत्य आया और उस सकट को पालने के ऊपर गिराने का प्रयास करता है। पर ठाकुर जी ने तनक सो चरण छिवायो और जैसे ही पांव छिव्यो, पांव का स्पर्श होते ही वो सकट आकाश में उड़ गया और जैसे भूमि पर आकर गिरा टुकड़े टुकड़े हो गए। जब नीचे आकर के गिरा आवाज हुई तो सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए कि लाला के कछु तो ना है गयो। पर लाला तो एकदम सुरक्षित थे। मैया ने लाला को पालने में से उठाए, हृदय से लगाए लियो। मैया कही लगी भैया आज तो मेरे लाला पे बहुत बड़ी विपत्ति आई है, पर ठाकुर जी ने मेरे लाला की खूब रक्षा करी है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इतना बड़ा सकट आकाश में उड़े कैसे? ब्रजवासी बोले मैया हम बतावे, हमने अपनी आंख अंते देखो, तेरे लाला ने सकट में एक लात मारी से उड़ को सकट ऊपर आकाश में। यशोदा मैया बोली चोरे तुम दिन में भी भांग खा के आए होगा। अरे मेरो तन सो लाला इतने बड़े सकट को कैसे उड़ा दे वे को? ब्रजवासी बोले मैया हमने अपनी आंखों से देखो है, तुमको बिल्कुल सत्य बताए रहे हैं मैया। पर मैया को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन तृणावर्त नाम का कंस का भेजा हुआ दैत्य आया, भबूड़ा बन करके आया, भवंडर बन करके आया, भगवान को लेकर के उड़ने लगा। तो भगवान भी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने आज पहली बार ब्रज का दर्शन किया है। सबके घर देखे, यू मधुमंगल को घर है, यू सुदामा को घर है, यू मनसुखा को घर है, यू ललता को घर है, यू विशाखा को घर है। भगवान बड़े प्रसन्न हैं कि मामा जी ने उड़न खटोला भेजो है। जब भगवान ने ब्रज में दर्शन कर लिया
तो मेरे प्रभु ने अपना भार बढ़ाया और इतना भार बढ़ाया कि वो तृणावृत भगवान के भार को उठाने में जब असहनीय भार हो गया, असमर्थ होने लगा भार उठाने में, तो भगवान ने उसे एक पत्थर पर दे पटका और उसी के साथ उसका गोविंदाय नमो नमः। मैया बड़ी परेशान हुई कि जब से लाला हुआ है तब से कोई ना कोई विपत्ति हमारे ब्रज पर आती रहती है। एक दिन गर्ग मुनि गोकुल में पधारे। उन्हें जब पता चला कि नंद राय जी के पुत्र हुआ है, तो गर्ग मुनि ने पूछा कि नंद राय जी, मैंने सुना है कि तुम्हारे पुत्र हुआ है, तुमने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? नाम बताओ ना, क्या नाम रखा है? नंद राय जी बोले, बाबा क्या बताएं, जब से लाला हुआ है तब से हमारे ब्रज में कोई ना कोई विपत्ति आती ही रहती है, इसलिए हमें नामकरण कराने का अवसर ही नहीं मिला। और देखो, जब आप आ ही गए हो तो मैं तो चाहता हूं कि हमारे लाला का नामकरण आप ही कर दो, आप ही कोई अच्छा सा नामकरण करो। गर्ग मुनि कहने लगे, देखो मैं तो वसुदेव जी के यहाँ का पुरोहित हूं, यदि कंस को पता चल गया तो कंस ऐसा ना समझ बैठे कि ये तुम्हारा लाला ही वसुदेव का लाला है, इसलिए यदि नामकरण कराओ तो गुप्त रूप से कराना। नंद राय जी बोले, कोई बात नहीं, गौशाला में नामकरण करेंगे। गौशाला में नामकरण की तैयारियां हो गई। नंद बाबा ने आदेश दिया कि यशोदा और रोहिणी अपने अपने लालाओं को लेकर के नामकरण के लिए आए। मैया यशोदा रोहिणी मैया अपने अपने लालाओं को लेकर जाने लगी। तो रोहिणी मैया बोली यशोदा मैया से, बहन जी ऐसा करो, तुम मेरे लाला को ले लो, मैं तुम्हारे लाला को ले लूं। अरे पता तो चले जो बाबा नामकरण करने आए हैं असली है कि नकली हैं। दोनों मैयाओं ने लालाओं का आदान प्रदान कर लिया, अदला बदली कर ली, और दोनों मैया गर्ग मुनि के सम्मुख जाकर आसन पर बैठ गई। सबसे पहले गर्ग मुनि ने यशोदा मैया की गोद में जो लाला है उसकी ओर देखा, और देखती गर्ग मुनि ने कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। यशोदा जी की जो गोद में लाला है वो यशोदा जी का लाला नहीं है, वो रोहिणी मैया का लाला है। मैया यशोदा बोली, बाबा तो पक्को है। तुरंत पहचान लिए, बाबा तो पक्को है। गर्ग मुनि ने कहा, यशोदा मैया की गोद में लाला है, वो सबको रमण कराएगा, इसलिए उसका नाम होगा राम। लेकिन इसके जैसा बलशाली भी कोई नहीं है, बलाधिक्याद् बलम विदुः, इसमें बल अधिक होगा, इसलिए इसका पूरा नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम भगवान की जय। और जब गर्ग मुनि ने रोहिणी मैया की गोद की ओर देखा तो रोहिणी मैया की गोद में ठाकुर जी हैं, और जैसे भगवान को देखा है तो गर्ग मुनि की तो आंखें फटी की फटी रह गई, पलक मारना भी भूल गए, मुंह खुला का खुला रह गया। मैया यशोदा को लगा कि शायद बाबा स्वर्ग से धार गए। मैया आवाज लगाने गए, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा। अरे हो के चले गए। तभी गर्ग मुनि ने आंखें पटपटाई, पलकें झपकाई। गर्ग मुनि कहने लगे, मैया मैं कहीं गया नहीं हूं, अरे मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे लाला का नाम क्या रखूं, क्योंकि मैया तुम्हारे लाला का एक नहीं अनेक नाम होंगे कि बहुनी संति नामानि
रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। तुम्हारे लाला के अनेक नाम हैं और जैसे ये कर्म करेगा उसके अनुसार इसके अनेक नाम होते चले जाएंगे। पर मैया फिर भी मैं तेरे लाला के नामकरण करता हूँ कि कर्ष यति इति कृष्ण, ये सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैया तेरे लाला का एक नाम वासुदेव भी होगा कि वो किसी जन्म में वसुदेव जी का पुत्र बना है, इसलिए उसका एक नाम वासुदेव है। वासुदेव इति सीमा अभिज्ञा संप्रचक्षते। दोनों मैया अपने अपने लाला को लेके घर के जाए में लगी। मैया यशोदा बोली रोहिणी मैया से, बहन जी बाबा ने तो बड़े लंबे लंबे नाम धर दिए हैं और बुढ़ापे में मेरी जीभ तो मुड़े भी ना है, मुंह पे तो ये नाम ना लिए जामेंगे, मैं तो अपने अनुसार नाम रखूंगी। रोहिणी मैया बोली तुम का नाम रखोगी? बोले या बड़े लाला को नाम बलुआ और या छोटे को नाम कलुआ। बलुआ कलुआ। मैया लाला को लेकर के भवन में आई। धीरे धीरे भगवान 2 वर्ष के हो गए हैं, पर अभी तक गोविंद ने बोलना प्रारंभ नहीं किया है। एक दिन नंद बाबा मैया यशोदा वृषभानु जी के यहाँ जाते हैं और जब से किशोरी राधा रानी को कीर्तिदा मैया से मैया मैया कहते देखा तो यशोदा मैया भी मन में सोचने लगे कि हमारा लाला भी इतना बड़ा है गयो है पर अभी तक बोलबो नहीं सीखे। दूसरे दिन जब नंद बाबा मैया यशोदा गोकुल में पधारे, मैया यशोदा लाला से शिकायत करने लगी कि लाला तेरे साथ के जितने भी मित्र हैं, तेरे साथ के जितने भी बच्चे हैं, सबने बोलना प्रारंभ कर दिया है, पर जाने तू कब बोलेगो। अरे तू एक बार मुझसे बोलना मैया, तू यदि मुझसे मैया कह के बोलेगो तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, मुझे लगेगा मुझे त्रिलोक की संपत्ति मिल गई है। मैया शिकायत करने लगती हैं लाला से, अरे मोते मैया मैया के बोल, दाऊ के छोटे भैया मोते मैया मैया के दाऊ के छोटे भैया मोते मैया मैया के बोल, दाऊ के छोटे भैया मोते मैया मैया के प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए कहने लगी मैया, और मोहन तेरी मोहनी बातें मैं कब सुन पाऊंगी। मोहन तेरी मोहिनी बातें मैं कब सुन पाऊंगी। अरे मोहन तेरी मोहिनी बातें मैं कब सुन पाऊंगी। मोहन तेरी मोहिनी बातें
मैं कब सुन पाऊंगी। लेकिन भगवान कुछ नहीं बोल पा रहे, एक तक बिना पल के झपकाए मैया की ओर देख रहे कि मैया क्या कह रही है। अरे मोहन तेरी मोहिनी बातें मैं कब सुन पाऊंगी। अरे मोहन तेरी मोहिनी बातें मैं कब सुन पाऊंगी। टुकर टुकर क्यों देखे मोहे बोले ना तो मैया ताऊ के छोटे भैया छोटे भैया मैया के दो दाऊ के छोटे भैया छोटे भैया क्या ग्वाल बाल सब तरस रहे सुनवे को तेरी बोली। ग्वाल बाल सब तरस रहे सुनवे को तेरी बोली। ग्वाल बाल सब तरस रहे सुनवे को तेरी बोली। हर ग्वाल बाल सब तरस रहे सुनवे को तेरी बोली। जाने कब बोले गोलाला ले रोज भलैया दाऊ के छोटे भैया मोटे भैया मैया के दो दाऊ के छोटे भैया मोटे भैया मैया के दो। मैया के वेले की लाला, अरे विश्वभानु जी की लाली भी अपनी मैया सब मैया मैया कहवे लग गई है, पर जाने तू कब मुंह से मैया कहवे गो। अरे राधा जी भी कीर्तिता से बोलन लागी मैया। राधा जी कीर्तिता से बोलन लागे मैया। राधा जी भी कीर्तिता से बोलन लागे मैया। रंग राधा जी भी कीर्तिता से बोलन लागी मैया। राधा जी भी कीर्तिता से बोलन लागी मैया। ठुमक ठुमक अंगना में डोले नाचे ताता भैया। दाऊ के छोटे भैया छोटे भैया मैया के दो दाऊ के छोटे भैया छोटे भैया मैया के दो।
नाम की चर्चा हुई है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आज भगवान पहली बार मैया यशोदा से मैया कहने लगे। गोविंद बोले मैया, यशोदा मैया ने बोला लाला एक बार और बोल। कन्हैया बोले मैया, मैया बोली बाबा बेटा एक बार और बोल। ये मेरे लाला तू एक बार और बोल। कन्हैया प्रसन्न होकर मुस्कुराते फिर बोले मैया। कोमल इतनी सुन कान्हा जी बोले मैया मैया। कोमल इतनी सुन कान्हा जी बोले मैया मैया। अरे कोमल इतनी सुन वल्लभ जी बोले मैया मैया। कोमल इतनी सुन वल्लभ जी बोले मैया मैया। माधव सतुआ कड़ी गाम जहाँ बेटी मोना मैया भैया मोते भैया मैया कह के नाऊ के छोटे भैया मोते भैया मैया कह के नाऊ के छोटे भैया मोते भैया मैया कह के नाऊ के छोटे भैया मोते भैया मैया कह के। जय राधा वल्लभ लाल की, जय राधा वल्लभ लाल की, राधा वल्लभ लाल की, जय राधा वल्लभ लाल की। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाते हुए बोलना है सभी ने। जय राधा वल्लभ लाल की, 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 जय राधा वल्लभ लाल बोले राधा वल्लभ लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, श्री रूपदास जी बाबा की। जय जय श्री हरिवन, जय जय श्री हरिवन, जय जय श्री राधे श्याम। बोली राधा वल्लभ लाल की जय। अब तो दोनों भैया कृष्ण और बलराम धीरे धीरे बड़े होने लगे। सुखदेव भगवान के थे राजा परीक्षित। काले न ब्रजतालवे न गोकुले राम की सबो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहृतु। भगवान धीरे धीरे घुटनों के बल चले, फिर पैरों से चलना ठुमक ठुमक करके प्रारंभ किया है। भगवान कभी गौशाला में पहुंच जाते हैं, कभी अपने सर्वांग शरीर पर धूल मिट्टी लगा करके लाते हैं। लेकिन मैया यशोदा जैसे मिट्टी में सने हुए लाला को देखती है दौड़ जाती है, तुरंत हृदय से लगा लेती है। और ध्यान देना, माँ में और पिता में इतना ही अंतर होता है। माँ के पास में कितनी भी महंगी साड़ी पहनी हुई हो और यदि किसी विवाह स्थल में कहीं भी चले जाते हैं और यदि बच्चा गंदा हो जाए, मिट्टी में सन जाए, यदि पिता के पास में दौड़ा दौड़ा जाएगा, पिताजी कहेंगे दौड़ दौड़ दौड़, कपड़े खराब हो जाएंगे। अपनी मम्मी के पास में जा, बच्चा दौड़ा दौड़ा माँ के पास में आएगा। भले ही धूल मिट्टी में सना हुआ है, लेकिन फिर भी माँ बच्चे को गोद में उठा करके चाहे कितनी भी महंगी साड़ी हो
पल्लू से उसका मुंह पोंछती है। यही होता है एक माँ का दुलार, एक माँ की ममता, एक माँ का स्नेह, एक माँ का प्रेम। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान के श्री अंग में जब धूल मिट्टी लग जाती है ना, तो भगवान की शोभा और अधिक बढ़ जाती है, कई गुणी बढ़ जाती है। भगवान और भी सुंदर लगते हैं, क्योंकि सौंदर्य किमना सुंदरम, सुंदर को क्या चीज अच्छी नहीं लगती है, क्या सुंदर नहीं लगता है। सुंदर को हर वस्तु सुंदर लगती है। आप सुंदर बच्चे को फटे पुराने कपड़े पहनाओ, उसे वो भी अच्छे लगेंगे, उसे वो भी सुंदर लगेंगे। भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए। आज भगवान ने अपने समस्त मित्रों को बुलाया, श्री दामा को बुलाया, अनसुखा को बुलाया, मधुमंगल को बुलाया, दाऊ भैया भी साथ में हैं। वल्लभ जी ने कहा, अरे मित्रों एक बात बताओ भैया, अरे तुम सबके सब 1.5 हड्डी के कैसे होते जा रहे हो? क्या तुम्हारे घर में खाए को ना है? क्या तुम भूखे पड़ते हो का? ब्रजवासी कहने लगे, लाला खाए को तो बहुत है घर में, पर जितना भी माखन मिश्री घर में होवे है, मैया बाबा सब कुछ इकट्ठा करके मथुरा बेच आवे हैं। हमको तो कोई भैया छाछ पीवे को मिले है। अब तू ही बता, छाछ से तो हम पहलवान है जामेंगे। भगवान कहने लगे, देखो ये तो अन्याय है। अरे गौ सेवा करें हम, ब्रज के लाला, और गोरज खां में वो मथुरा के लाला। यदि हम ऐसे ही गोरस से वंचित रहे तो कमजोर हो जाएंगे, और वो मथुरा वासी गोरस खाकर पहलवान हो जाएंगे। अब तो मैं विचार करो, जब कुश्ती होगी तो वो तो हमें रात पटक मारते जाएंगे। ये गलत है, अन्याय है। देखो, जब गौ सेवा हम करते हैं तो गोरस भी हम ही खावेंगे। ब्रजवासी बोले, तो ये तो बताओ कैसे खावेंगे, भैया तो देती भी नहीं है। कन्हैया बोले, तो क्या हुआ, यदि प्रेम से राजी से नहीं मिलता है तो चोरी करके खाओ। ब्रजवासी बोले, चोरे, नंद के छोरा, जसोदा के छोरा, तू हमें चोरी करवो सिखावे वो? भगवान बोले, देखो खाई पीवे की कोई चोरी ना होए करे, कोई प्रेम से देवे तो ठीक, नहीं तो चोरी करके खाओ। और देखो, चोरी की शुरुआत अपने घर से ही करो, पहले अपने घर में चोरी करो। अब तो सारे ब्रजवासी शाम को अपने अपने घर में गए, तो रात को उनकी आंखों में तो नींद ही नहीं आ गई। सब इसी इंतजार में कि मैया बाबा कब सोवे। अब जैसे ही मैया बाबा सोए, सबने अपने अपने घर में झपट्टा मारो। आधे से तो चोरी करने में सफल रहे और आधे से पकड़े गए। जो पकड़े गए उनकी कमर वो धमुकरा बाजो महाराज, सवेरे तक कमर में 3 बल पड़ गए। सवेरे सवेरे अगले दिन फिर से मित्र मंडली इकट्ठी हुई। जो चोरी करने में सफल भये वो तो बड़े खुश, बड़े आनंद में बोले, लाला तेने यू काम बड़ो बढ़िया बतायो भैया। और जो चोरी करने में असफल रहे, जो पकड़े गए, जिनमें मार पड़ी, वो गाली देते भय आए। कमर टेढ़ी पड़ गई, लड़खड़ाते हुए, बल खाते हुए आए। कहे लगे, यशोदा के छोरा, अरे नंद के छोरा, तेरो नाश तो जाएगा, तेने कौन से जन्म को बदल लियो भैया, जो तो बता दो। भगवान बोले, हुआ क्या ये तो बताओ। बोले, तुमने कहा था ना घर में चोरी करना। जैसे छींके से मटकी उतारी, मैया की आंख खुल गई और मैया ने पकड़ के जो धमुकरा मारे भैया, हमें तो लगे अब बुढ़ापे तक भी कमर तो सीधी कोई ना है। भगवान बोले, चिंता मत करो, हम एक मंडली बनाते हैं और उस मंडली के प्रधान बनेंगे हम स्वयं, और हम सब तुमको चोरी करवो सिखाएंगे। ब्रजवासी बोले, कोई बढ़िया काम तो सिखाइयो मत, ये चोरी करवो ही सिखाइयो तो हमको। भगवान बोले, देखो
इस मंडली का नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। अब तो भगवान ग्वाल वालों के साथ में चोरी करना प्रारंभ करते हैं। अब तो सारी ब्रजबालाएं, सारी ब्रजगोपी ग्वाल वालों से दुखी रहने लगी। अब तो एक दिन सारी ब्रजबालाएं इकट्ठी होकर मैया यशोदा के पास में आई शिकायत करने के लिए। और मैया यशोदा से कहने लगी, मैया यशोदा, अरे आज हम तेरे घर में बधाई लेकर के नहीं आई, अरे हम तो तेरे यहाँ शिकायत करने आई हैं। और शिकायत भी हम पीछे से नहीं करेंगी, अपने लाला को सामने बुला ले, उसके सामने शिकायत करेंगी। गोपियां मैया यशोदा से कहने लगती हैं कि वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्य तदधिपयः कल्पितैस्तेयो वै मर्गान् भोक्षन् विभजति सचे नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे गृह गोपितो यात विकृष्यतो मैया से कहने लगी, मैया वत्सान मुंचन क्वचित समये। एक गोपी बोली, मैया तेरो लाला इतनी उदंडता करे है कि गाय के बछड़ा को खोल देवे है और बछड़ा गाय को सबरो दूध पी जावे। अब मैया तुम ही बताओ, हमारा दूध और गोरस का काम है, उसी से हमारा परिवार चलता है, उसी से हमारा जीवन यापन होता है। जब गाय का दूध बछड़ा पी जाता है तो हमें कहां से मिलेगा, फिर हमारा गुजारा कैसे होगा। भैया कहने लगी, देख तू दूध धोने जाती होगी इसलिए बछड़ा खोलता होगा ना। मैया क्वचित समये, कि दूध धोने का समय नहीं होता है, उससे पहले ही बछड़े को खोल देता है। लेकिन गोपी का कहने का भाव दूसरा है। गोपी क्या कह रही, मैया जो ये जीव है ना, ये जीव संसार के खूंटे से बना है, और जब तेरे लाला कृपा करता है तो उसके बंधन की जन्म मरण की रस्सी को खोल देता है, और फिर वो जीव संसार से मुक्त हो जाता है जिस पर तेरा लाला कृपा करता है। भैया ने दूसरी से पूछा, तू क्यों आई? दूसरी गोपी बोली, मैया मैं इसलिए आई कि तेरा लाला सबके घर में माखन की चोरी करने आता है। जय जय प्रेम से बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके बोलना है, राधे 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 राधे। मैया बोली, यदि तुम्हारे घर में माखन लेने के लिए आता है तो तुम प्रेम से दे दिया करो। अरे थोड़ा सा माखन देने में तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। गोपी बोली, मैया हमारो कछु ना बिगड़ेगो, हम आपको प्रेम से माखन दे भी दें, पर यू अकेलो ना आवे। मैया ग्वाल बालन को भी संग में लेके आवे है। और मैया एक दिन मेरे घर में समस्त ग्वाल बालन को लेके आए गए, यानी खूब माखन खायो। भैया जब सबको पेट भरवा जाने या कि बंदरन से कहा रिश्तेदारी है, बंदरन को भी बुलायो, मरकान भोक्षण। जब बंदरन को पेट भर गो मैया, यानी कौवान को खूब लुटायो। जब सबन को पेट भर गो मैया, तो यानी पास में पड़े एक सोटा उठायो और धड़ाक धड़ाक सारे माखन के मटका फोड़ डाले। एक मटकी में से माखन सुन के बोले, अरे छी 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 कितनो बासो माखन है, अरे या तो कुत्ताऊ ना खाने। मैया तेरे लाला से हम तो बड़ी परेशान हो गई है। मैया एक गोपी से फिर पूछने लगी, तू क्यों आई? गोपी कहने लगी, मैया मेरे घर में ना गाय है, ना गोरस है, ना माखन है, ना मिश्री है।
मैया बोली तो फिर तू क्यों परेशान भाई। गोपी बोलने लगी मैया जिसके घर में माखन मिश्री है तेरे लाला से वो भी दुखी, और जिसके घर में माखन मिश्री है वो भी दुखी। मैया बोली तो मेरे लाला ने तेरे घर में कहा करो। गोपी बोली मैया जब मैं जल भरवे गई तो तेरो लाला ग्वाल मंडी को लेके पीछे से मेरे घर में आयो, और मेरे घर में अकेली मेरी बड़ी बिटिया खाट पे सो रही। उसने पूरे घर में ढिंडोरा मारो, जब आपको कछु ना मिलो तो ब्रजवासियों से कहवे लगो अरे यू घर है कि मरघटा, या में तो माखनऊ ना मिलो। तभी तेरो लाला खाट के नीचे घुसो, और खाट के नीचे घुस के मेरी लाली की चोटी खाट से बांध दीनी, और खाट से बांध के मेरी लाली के कान पे जोर से बोले हुआ। मैया जैसे हुआ सुनी, मेरी लाली खाट पे से कूद के भगी, आगे आगे लाली और पीछे पीछे खटिया। इतने में मैया में जल लेके आई। मेरी लाली ने शोर मचायो मैया भूत आगो हुआ आएगा। मैंने कही कोई हुआ ना है, या ब्रज में तो यू नंद को छोरा हुआ बनो घूमे, यू सबसे बड़ा हुआ है मैया। इसलिए जिसके घर में माखन है वो भी दुखी, और जिसके घर में माखन नहीं है वो भी दुखी। फिर से 4 गोपी और आ गई, उन्हीं मंडली में मिल गई। मैया पूछने लगी तुम क्यों आई। मैया अरे तेरो लाला इतना उदंड है गयो है, माखन मिश्री मांगे हम प्रेम से दे दें, माखन मिश्री खाए के हमारी मटकी फोड़े, हमारी चुनरी आपको झटके, हमको आंख निकाल के धमकावे। भैया हम तो तेरे लाला से बड़े परेशान है गई हैं। जा रही गुजरिया कहाँ, जा रही गुजरिया और रही गुजरियारी, कहाँ जा रही गुजरियारी। तन माखन तन माखन तन माखन तन माखन दे जा मोए, कहाँ जा रही गुजरियारी। तन माखन दे जा मोए, रही गुजरियारी। अरे रही गुजरियारी, कहाँ जा रही गुजरियारी। रही गुजरियारी, कहाँ जा रही गुजरियारी। तन माखन तन माखन तन माखन दे जा मोए, कहाँ जा रही गुजरियारी। माखन दे जा मोए, कहाँ जा रही गुजरियारी। मथुरा नगरी जाए रहा मैं ठाडो कावेरी। मथुरा नगरी ठाडो कावेरी। मथुरा नगरी जाए रहा मैं ठाडो कावेरी। मथुरा नगरी जाए रहा मैं ठाडो कावेरी। हाँ श्री दामा मन सुखा संग, हाँ श्री दामा मन सुखा संग दाऊ बुलावे। श्री दामा मन सुखा संग दाऊ बुलावे। हो तन पे मीठी हनी प्यात क्या नी बांसुरियानी। हो तन पे मीठी हनी हाथ क्या नी बांसुरियानी। तन माखन दे जाए, कहाँ जा रही गुजरियारी।
जानो करती हम ब्रजनारी रे माखन बेच जानो करती हम ब्रजनारी रे मटकी फोड़ के आँख दिखावे तेरे गारी रे मटकी फोड़ के आँख दिखावे तेरे गारी रे बल जबरी हमसे करे फाड़ गई नहीं छुतलिया दी तन माखन पे जाओ कहाँ जा नहीं गुजरिया रे बीच रहा है करे मस्करी नार वीरानी की ऐसी मार याद आ जाए तो नानी के ऐसी मारे याद आ जाए नानी के ऐसी मारे याद आ जाए नानी के यूं ठाडो पावे रोज रोक नहीं मेरी डगरियों की कनमा खतरेगा मोय कहाँ जा गुजरिया रे प्रेम भाव से मांगे तो हम दे दे माखन को प्रेम भाव से मांगे तो तेरे माखन को प्रेम भाव से मांगे तो हम दे दे माखन को कोमल धौस दिखावे और निकाले आंखन को कोमल धौस दिखावे और निकाले आंखन को माधव मेरी घर पे गुजरे मेरी उम्र लारे कल माखन पे जा मोए कहाँ जा नहीं गुजरिया नहीं गुजरिया रे कहाँ जा रे गुजरिया रे नहीं गुजरिया रे कहाँ जा रे गुजरिया रे बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय माखन चोर कन्हैया की जय। भगवान माखन चोरी लीला के द्वारा समस्त गोपियों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। शिकायत करने का तो गोपियों का एक बहाना होता है, वास्तव में वो शिकायत करने के बहाने से मेरे वल्लभ जी का दर्शन करने के लिए आती इतने समीप से। भगवान की चोरी करने की चर्चा सारे ब्रज में हवा की तरह फैल गई।
वहीं गोकुल में एक विद्यावती नाम की गोपी रहती थी, जो स्वभाव की बड़ी तेज थी और बात बात पर यही कहती थी मेरा नाम विद्यावती है। उसका एक तकिया कलाम था। विद्यावती को जब पता चला कि नंद को छोरा, यशोदा को छोरा बड़ा उदंडी है गयो है, वो विद्यावती एक दिन गोपी से कहवे लगी, अरे तुम्हारे घर में चोरी करवे आतो होगो, मेरे घर में आके दिखावे ना, क्योंकि मेरा नाम विद्यावती है। मेरे घर में आके दिखावे, तारीखे को मार लगाऊंगी पकड़ के। भगवान बाल कृष्ण की मंडली में उस विद्यावती का देवर भी रहता था। विद्यावती के देवर ने जाकर के कहा, लाला हमारी भाभी बड़ी तेज स्वभाव की है और वो कह रही है कि मेरे घर में आके दिखावे ना, मेरा नाम विद्यावती है। भगवान बोले तो आज की पार्टी विद्यावती के घर पर होगी। सब ग्वाल मंडली पहुंच गई विद्यावती के द्वार के बाहर। बस इसी इंतजार में है कि कब विद्यावती घर से बाहर निकले। विद्यावती यमुना जी में जल लेने के लिए गई और भगवान ग्वाल मंडली लेकर पहुंच गई विद्यावती के घर में। पहले तो जी भर के माखन खाया। जब सबको तृप्ति हो गई, सबका पेट भर गया, तो भगवान ने मटकी उठाई और आंगन में सब माखन बखेर डाले। पूरे आंगन में माखन ही माखन फैला दिया और चुपके से घर से बाहर निकले और धीरे से किवाड़ बंद कर दिए। और धीरे से किवाड़ बंद करके सारे ग्वालवाल वृक्ष के ओट में छिप गए। और वो विद्यावती यमुना जी से जल लेकर मटकती मटकती आई और कही बोले कि मेरा नाम विद्यावती है, मेरे घर में आके दिखावे ना, मेरा नाम विद्यावती है। और जैसे ही विद्यावती ने दरवाजा खोला और जैसे आंगन में चरण रखा तो आंगन में तो माखन फैला पड़ा था। जैसे ही पैर फिसला धड़ाम से गिरी, माखन बिखरा बिखरा पड़ा था, उसके ऊपर जल। अब तो और भी ज्यादा फिसलन हो गई। विद्यावती खड़ी होने का प्रयास करते फिर से धड़ाम से गिरी, फिर से खड़े होने का प्रयास किया, पैर फिसला, फिर से धड़ाम गिरी। अब तो विद्यावती ने खड़े होने का प्रयास भी बंद कर दिया। घसीटते घसीटते आई दरवाजे के पास में, किवाड़ पकड़ी, धीरे धीरे कराते हुए खड़ी हुई। इतने में भगवान वृक्ष की ओट में से निकले, हंसते हुए बोले मेरा नाम विद्यावती है। विद्यावती बोली तो दादी के यू सबरो काम भी तेरो ही है, पर दादी तो आज छोड़ूंगी ना। विद्यावती ने दौड़ लगाई और दौड़ के जा करके, और तो कोई हाथ आया नहीं, अपना देवर ही पकड़ लिया। देवर को जैसे मारने लगी, रोने लगा। भगवान आ गए। भगवान बोले देखो विद्यावती, इसकी कोई गलती नहीं है, इन सबका प्रधान सेनापति तो मैं हूं, यदि दंड देना है तो मुझे दो, इसे छोड़ दो। विद्यावती ने अपना देवर छोड़ दिया, भगवान का हाथ पकड़ा। विद्यावती बोली दादी के मैं तो तोय कहा मारूंगी, पर तेरी मैया पे जरूर पिटवाऊंगी। तेरी मैया बड़ी कहो करे कि पकड़ के दिखाओ, आज मैंने तुमको पकड़ लिया है, चल अपनी मैया के पास। विद्यावती ने गोविंद का हाथ पकड़ा, आगे आगे विद्यावती और पीछे पीछे कन्हैया। खींचते हुए जैसे द्वार पर पहुंची, जैसे सीढ़ियां चढ़ रही थी, भगवान कहने लगे विद्यावती भाभी जी, अरे हाथ जरा ढीलो पकड़ो, हाथ में दर्द है गयो है, ऐसे करो या हाथ छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ लो। विद्यावती ने जैसे हाथ छोड़ा तो भगवान ने अपना हाथ छुड़ा करके मनसुखा का हाथ पकड़ा दिया। और जैसे ही भवन में प्रवेश करती है विद्यावती, जोर से शोर मचाती है, चिल्लाती है, बोली ओ मैया यशोदा, ओ यशोदा, ओ मैया देख, तो कहते थी ना कि मेरा लाला चोरी नहीं करे, पर आज मैंने तेरे लाला को प्रत्यक्ष पकड़ा है, वो भी सबूत के साथ। देख मैं तेरे लाला को लेके आई हूं। मैया बाहर निकली, बोले कहाँ है मेरा लाला? बोले यूरो तेरो लाला। और जैसे आगे किया तो भगवान तो थे नहीं, भगवान ने तो पहले ही चालाकी करके दूसरा हाथ पकड़ा दिया था मनसुखा का। मैया बोली मेरो लाला ना, ये पूर्णिमा को छोरा है मनसुखा।
बोले मैया मैंने तो तेरे लाला को ही पकड़ो, पर तेरो लाला तो बड़ो चालाक है मैया, मेरे सामने बुला, मैं उसकी शिकायत करने के लिए आई हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा उसने चोरी की है। मैया ने आवाज लगाई, ओ कन्हैया, लाला तूने चोरी की? भगवान ने रोनी से सूरत बना ली, नीचे मुंह लटका ली, ना मैया मैंने चोरी ना करी। मैया ये दृश्य देख करके तुरंत द्रवीभूत हो गई। मैया के मन में प्रेम उमड़ा। मैया कहने लगी, चौनी विद्यावती तू पागल है गई है का? और देख मेरे लाला कितना भोलो है, कितने प्रेम से कह रहे हो है यानी चोरी ना करी, तू झूठ बोल रही है। और जब मैया विद्यावती से बात करती हैं तो भगवान अंगूठा दिखाते बोले, करवा लियो कछु, ऐसे चोरी करो। विद्यावती मैया देख 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 अपने लाला को अंगूठा दिखा रहे हो है। और जैसे मैया लाला की ओर देखती है, भगवान फिर नीचे को चेहरा कर लेते, आंखें बंद कर लेते, जैसे ही कछु ना जाए। गोपियां भगवान के यही सुंदर झांकी का दर्शन करने के लिए कोई ना कोई बहाना बना करके आती है। और भगवान माखन चोरी लीला के द्वारा समस्त गोपियों को दर्शन देते हैं, सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। एक दिन भगवान ब्रह्मांड घाट पर आए। भगवान ने विचार किया कि भाई अब तक तो हमने गोरस खूब खाया है, अब ब्रज रस का भी आनंद लेना चाहिए। भगवान ने एक मिट्टी का ढेला उठाया, मुंह खोला और मुंह खोल के जब मिट्टी का ढेला जैसे मुख में रख के सबका, दाऊ भैया ने तुरंत देख लिया। चोरे कन्हैया, अरे तेने बाटी खाई? कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया मैंने माटी ने, झूठ बोल रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुमने माटी खाई है। दाऊ भैया मैंने माटी नहीं खाई। बोले तू ऐसे नहीं मानेगो, तू बहुत उदंड है गयो है, बहुत बिगड़ गयो है, हम तो मैया के पास लेकर के चलेंगे। हम तो सारे ग्वाल बाल दाऊ भैया कन्हैया को मैया यशोदा के पास में लेकर के आए। सारे ग्वाल बाल मैया यशोदा से लाला की शिकायत करने लगे। बोले मैया तेरे लाला ने आज ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खाई है, माटी खाई है। मैया भी तुरंत क्रोधित हुई, बोली लाला सच बता तूने माटी खाई? कन्हैया बोले ना मैया मैंने माटी ना खाई। मैया बोले तो अच्छो ये सब झूठ बोल रहे हैं, तू एक हरिश्चंद्र है का? बोले हाँ मैया मैं ही सच्चो हूँ, बाकी ये सब झूठे हैं। और मैया यदि तुझे मेरा विश्वास नहीं है ना तो मैं तेरे सामने खड़ा, तू मेरा मुंह देख ले कि ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यग्रहस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया मैं तेरे सामने खड़ा हूं, यदि तुझे मेरा विश्वास नहीं है, इन ग्वाल वालों का विश्वास है तो मेरा मुख देख ले। मैया बोली हाँ यूं सही बात है, अपना मुंह खोल। और भगवान ने जैसे ही मुंह खोला तो मैया यशोदा को लाला के मुख में अनेक अनेक ब्रह्मांडों के दर्शन होने लगे, यमुना जी का दर्शन होने लगा, अनेक अनेक पहाड़ दिखने लगे। मैया कहने लगी लाला अरे तेरे छोटे से मुंह में इतने बड़े बड़े पहाड़ कैसे आ गए? भगवान अपने मुख में मैया को माया का दर्शन कराते हैं, ब्रह्मांडों का दर्शन कराते हैं। मैया ने आंखें बंद की। कन्हैया मन में सोचने लगे कि मेरी मैया यदि मैं इस बात को बताऊंगा कि मैं ब्रह्म हूं तो विमुक्त हो जाएगी। भगवान ने तुरंत अपनी वैष्णवी माया फैलाई, मैया से कहने लगे मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें हैं सो चुंदिया गई होंगी, तेरी आंखों में मोतिया बिंद है मैया। अरे मेरे मुंह में कोई पेड़ वेड़ ना है मैया, कोई पहाड़ ना है, कोई नदी ना है। मैया बोली हम लाला तू सही कह रहे हो, मेरी बुढ़ापे की आंख है और ये सब झूठ बोल लाला, मैं सच्ची कह रही हूं, तू सच्चो है, ये सब झूठ है, तूने मिट्टी नहीं खाई।
एक दिन क्या हुआ है, दिवाली का अवसर आया है कि एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्त स्वयं दधे। दिवाली का अवसर आया है और दिवाली के अवसर पर जितने भी घर में दास दासी हैं, नौकर चाकर हैं, सब सफाई काम में लगे हुए अपने अपने काम। गोविंद सो रहे हैं और मैया यशोदा माखन बिलो रही है, लाला के लिए माखन बिलो रही है और मन से चिंतन गोविंद का कर रही है कि मेरा लाला कैसे कैसे कर्तव्य करता है, कैसे कैसे लीला दिखावे, कैसे मोगू नाच के दिखावे। मैया प्रसन्न हो रही है और भक्त जब मन कर्म और वाणी से भगवान का चिंतन करता है तो भगवान फिर दौड़े चले आते हैं दर्शन देने के लिए। भगवान जो सो रहे थे उन्होंने देखा कि मैया मुझे मन कर्म और वाणी से याद कर रही है। तुरंत भगवान ने नेत्र खोले, दौड़े दौड़े आए, कहने लगे मैया मोको बहुत जोर की भूख लगी है, मोको कछु खाइबे दे। मैया यशोदा बोली लाला देख तू थोड़ी देर ठहर जा, मैं तेरे लिए ताजो ताजो माखन बना के तुमको दूंगी, तुमको ताजो माखन खिलाऊंगी, तो थोड़ा धीरज रख। कन्हैया बोले मैया पर मोको तो बहुत जोर की भूख लगी है। मैया जितने माखन तैयार होगो, जितने माखन निकलेगो, ऐसे कर तू इतनी देर के लिए मोको अपनो ही दूध पिला दे। मैया ने कन्हैया को गोद में लिटाया, दूध पिलाने लगी। जब भगवान थोड़े से तृप्त हुए, थोड़ा सा पेट भरा, भगवान ने मैया से पूछा मैया सांची बात बतावेगी? मैया कहने लगी चौरेदारी की मैं तो झूठी लगूंगा। अरे मैं तो सांची बात बताऊंगी, पूछ तो सही। बोले मैया एक बात बता, तो को पूत प्यारो लगे कि तो को दूध प्यारो लगे? मैया बोली यू कहा बात भाई? अरे मोको तो मेरा पूत प्यारो लगे, मोको दूध प्यारो ना लगे। भगवान ने क्या किया, अंगीठी में दूध उबल रहा था, अपने योग बल से अग्नि को तेज किया, दूध उबलने लगा और जैसे पात्र में से दूध बाहर निकल के आया, अग्नि पर गिरता तो छन्न छन्न की आवाज आती है। तभी मैया यशोदा को याद आया कि मैंने उबलने के लिए, गर्म होने के लिए दूध रखा था। लाला को दूर किया, मैया दौड़ी दौड़ी गई, ये अभी आती हो लाला, दूध निकल रहा है, दूध उबल रहा है। कन्हैया मन में सोच लगे अभी तो मैया कह रही मेरे को तो पूत प्यारो लगे, इतने में दूध प्यारो रह गए। अब तो भगवान क्रोधित हो गए। भगवान ने एक डंडा उठाया और जितने भी माखन मिश्री के मटका थे सारे के सारे धड़ाधड़ फोड़ डाले महाराज। जब सारे मटका फूट गए तो भगवान को फिर ऐसा लगा कि मैया नाराज हो गया, अब तो मारेगी, क्या करना चाहिए। तो भगवान एक ऊखल पे चढ़ गए, ऊखल पे चढ़ के बैठ के मन में पश्चाताप करने लगे। तुरंत ऊखल से नीचे उतरे और भगवान ने झूठ मूठ के आंसू बनाए। भागवत जी में लिखा है कि भित्पा मृषासुर जसदम नाना रहो। भगवान ने झूठ मूठ के आंसू बनाए कि ताकि मैया नाराज ना हो। और मैया यशोदा ने भी जब धड़ाधड़ाम की आवाज सुनी तो मैया यशोदा भी दौड़ी दौड़ी आई कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसी आवाज है। पर मैया यशोदा ने जब आकर के देखा कि घर में माखन मिश्री फैला पड़ा है, सब माट मटोला सब फूटे पड़े हैं, तो मैया को बड़ा क्रोध आया। मैया ने डंडा उठाया, मैया कह लगे चौरेदारी के, अरे तेने मेरी ददिया सास के जमाने के गारे गारे मटका सब भोट डाले, आज तो मैं अवश्य दंड दूंगी। तू तो बहुत बिगड़ गया है। मैं तो सोचती थी ये ब्रज गोपी झूठ बोलती हैं, पर ये झूठ नहीं बोलती, सब सच बोलती हैं। आज मैं तुमको दंड अवश्य दूंगी।
मैया ने जैसे सोटा उठाया, आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। सुखदेव भगवान बोले राजा परीक्षित देख लो, भागता हुआ ब्रह्म नहीं देखा होगा, भागते हुए ब्रह्म के दर्शन कर लो, फिर नहीं होंगे। अब तो कन्हैया ने ब्रज के 4 चक्कर लगा दिए, मैया थक के परेशान है गई। मैया एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठ गई, कन्हैया कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। मैया हाँफने लगी, केस बिखर गए, बाल में जो गजरा लगा था वो टूट गया, फूल बिखर गए। मैया हाँफते भय बोली, अरे लाला, ओह लाला, भैया तू मेरे धोरे आ, मैं तो को मारूंगी ना। कन्हैया बोले ना मैया, तू मोको मारेगी। मैया बोली ना मारूंगी, तू मेरे पास में तो आ, मैं तुझको गुर हरदी ते पूजूंगी। बोले मैया सांचे को पूजेगी, हमें बेटा तो सांचे को पूजूंगी, आजा भैया आजा आजा, अब ना मारूंगी। और ये मैया ऐसी रहे, फिर पहले तो प्यार से बुलाएंगी, फिर सुता देंगे, दे धमुकुरा दे धमुकुरा। मैया यशोदा भी प्रेम से लाला को बुलायो, और जैसे ही कन्हैया पास में आई, मैया यशोदा ने हाथ पकड़ तारी की, अब देखूंगी तो। कन्हैया रोनी से सूरत बना ले थे, मैया को फिर दया आ गई। मैया मन में सोच लगी, इतने बड़े बालक को मारना ना चाहिए, कहीं मन में कोई गलत विचार आ जावे। मैया कहने लगी तुझे दंड तो अवश्य दूंगी, चल घर लेकर के चलती हूँ। मैया हाथ पकड़ कर कन्हैया को घर लेके आई। मैया कह रहे कि तूने इस ऊखल पर चढ़ के उदंडता की है ना, आज मैं इस ऊखल से ही तुझे बांधूंगी। मैया घर में से रस्सी लाई, ऊखल के साथ कन्हैया को लपेटा, और जब बांधने का प्रयास किया तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया फिर से दौड़ी दौड़ी गई, दूसरी रस्सी लाई, गांठ लगाई, फिर से लपेट चढ़ाया, और फिर दोबारा रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। ऐसे ही असंख्य बार हुआ, मैया बार बार जाती, बार बार गांठ लगा के लपेट चढ़ाती, लेकिन हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती थी। वो 2 अंगुल क्या है? भगवान बंधन में कब बनते हैं? भगवान ऐसे थोड़ी बनते हैं। मत ले बाबा के यहाँ बड़े बड़े व्यक्ति काम करते हैं, मंत्री तो जनरेटर चलाने पे हैं। बोली राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हित हरिवंश महाप्रभु की, श्री सेवक जी महाराज की, संत श्री काले बाबा की, श्री सूरदास जी महाराज की, श्री चतुर्भुजी महाराज की जय जय, श्री हरिवंश जय जय। ये 2 अंगुल क्या है? ये 2 अंगुल है भक्त जन परिश्रम और भगवत कृपा। जब तक भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए परिश्रम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तब तक भगवान बंधन में नहीं बंधते। और 2 अंगुल, दूसरी अंगुल क्या है? वो है भगवत कृपा। जब तक भगवान स्वयं बंधन में नहीं बंधना चाहेंगे, तब तक आप भगवान को नहीं बांध सकते। जब मैया पसीने से लथपथ हो गई, भगवान को दया आ गई, और भगवान ने वो 2 अंगुल रस्सी भी पूर्ण कर दी, बढ़ा दी, और भगवान आज बंधन में बंध जाते। उस रस्सी को भगवान के पेट पर लपेटा है, और पेट को संस्कृत में कहते हैं उदर, और रस्सी को कहते हैं दाम। इसलिए भगवान का एक नया नाम पड़ गया, दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय। मैया अपने गृह कार्य में व्यस्त हो गई। आंगन में 2 यमलार्जुन के वृक्ष थे। भगवान ने एक झटका लगाया, ऊखल नीचे आ गिरा, और भगवान घुटनों के बल उस ऊखल को खींचते खींचते आंगन में ले आए, और 2 यमलार्जुन के जो वृक्ष थे उनके मध्य में उस ऊखल को भगवान ने फंसाया, जोर से झटका लगाया, और एक ही झटके में वो दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। जैसे ही 2 वृक्ष धराशायी हुए हैं, उनमें से नल, गोबर और मणिग्रीव प्रकट हुए, भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आज आपकी कृपा से हम अपने श्राप से मुक्त हुए हैं।
हे गोविंद ऐसी कृपा बनाए रखना कि वाणी गुणानुकथये श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्ना। हे गोविंद हमारी वाणी सदैव आपके गुणों का गान करती रहे, हमारे कान सदैव आपकी कथा सुनते रहे, हमारे हाथ सदैव आपकी सेवा करते रहे, ऐसी कृपा बनाए रखना। भगवान ने नल अक्रूर और मणिग्रीव को आशीर्वाद दिया है। जैसे ही दोनों वृक्ष गिरे नंद बाबा दौड़े दौड़े आए। नंद बाबा ने जब बंधे हुए गोविंद को देखा, रस्सी को खोला, हृदय से लगाया। गोविंद से पूछा तुझे किसने बांधा था? कन्हैया बोले मैया ने मारे हो मैं। ये बच्चे भी ऐसा ही करते हैं, जब मैया मारती ना शाम को पापा से कहते हैं पापा पापा मैं मम्मी ने मारे हो। ऐसे ही कन्हैया शिकायत करे माँ बाबा मैं मैया ने मारे हो। नंद बाबा बोले आजकल तेरी मैया का हाथ बड़ा उठता है, ऐसा कर तो मेरे साथ गौशाला में चल, हम दोनों वहीं सोएंगे। बोले हाँ बाबा हम गौशाला में सोएंगे। नंद बाबा लाला को लेकर गौशाला में आए और जैसी रात्रि हुई है, जैसी रात हुई तो कन्हैया को तो मैया के साथ सोने की आदत थी, तो कन्हैया को नींद नहीं आ रही है। बाबा को जगाया, बाबा बाबा मोको मैया के पास जाना है, मोको तो मैया की याद आ रही है। फिर चुप सो जा। अरे तुम ही तो कह रहे थे तुम्हारी मैया तुम्हें ज्यादा पीटती है इसलिए मैं तुम्हें अपने पास में ले आया हूँ। बेटा अब सुबह चलेंगे। बोले ना बाबा मोको तो मैया ही चाहिए। कन्हैया कहने लगे बाबा मैया के पास ले चल बाबा घर काम को, मैया के पास ले चल बाबा घर काम को। मैया के पास ले चल बाबा घर काम को। मैया के पास ले चल बाबा घर काम को। मैया के मारने पर मैया ही चाहिए। 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 मैया सा कोई नहीं करता पुत्र के काम को। मैया सा कोई नहीं करता पुत्र के काम को। मैया के पास ले चल बाबा घर काम को। मैया के पास ले चल बाबा घर काम को। गीले में सोती स्वयं सूखे में सुलाती है। गीले में सोती है सूखे में सुलाती है। माँ स्वयं गीले में सोएगी लेकिन अपनी संतान को सूखे में सुलाती है। मैया सा कोई नहीं करता पुत्र के काम को। मैया सा कोई नहीं करता पुत्र के काम को। मैया के पास ले चल बाबा घर काम को। अरे मैया के पास ले चल बाबा घर काम को। नंद बाबा कहने लगे चल लाला मैं तो को तेरी मैया के पास में छोड़ करके आता हूँ। नंद बाबा महलों में लाला को छोड़ने के लिए आए। सवेरा हुआ, नंद बाबा ने समस्त ब्रजवासियों को इकट्ठा किया, उपनंद इत्यादि को बुलाया
नंद बाबा कहने लगे, देखो जब से हमारे यहाँ हमारे गोविंद ने जन्म लिया है तब से हमारे ब्रज पर कोई ना कोई संकट मंडराता ही रहता है। ये जगह अब हमारे रहने योग्य नहीं रही है। ऐसा करो, ये स्थान छोड़कर के हमें कहीं अन्यत्र चलना चाहिए। ब्रजवासी कहने लगे, बाबा हमारे लिए सबसे उत्तम जगह रहने के लिए इसके अतिरिक्त केवल एक ही वो है वृंदावन। नंद बाबा हमें चाहिए क्या? अरे पीने के लिए जल और गायों के लिए हरा चारा, सुंदर हरी हरी घास। नंद बाबा वृंदावन में यमुना जी का शीतल जल भी है और सुंदर हरी हरी घास भी है, इसलिए हम सब वृंदावन में चल करके वास करेंगे। अब तो समस्त ब्रजवासियों ने अपना अपना जरूरत का सामान गाड़ियों में रखा और वृंदावन को प्रस्थान करने लगे। आइए हम भी 2 मिनट अपने मन को जरा वृंदावन की ओर ले चलते हैं, वृंदावन में आगे बढ़ेंगे। धाम अपारे भजे राधे राधे, कोई भजेगा राधे राधे, तो जपेगा राधे राधे, भजेगा राधे राधे, जपेगा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे भजेगा राधे राधे, वृंदावन धाम अपारे भजेगा राधे राधे, वृंदावन धाम अपारे भजेगा राधे राधे। राधे राधे गावे वो प्रेम पदारथ पावे, जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदारथ पावे, जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदारथ पावे। वाको है जय तेरा पानी, भजे राधे राधे, भजेगा राधे राधे। जो राधा जन्म ना हो तो रसराज विचारो रोको, जो राधा जन्म ना हो तो ऋषिराज विचारो रोतो, हरि नहीं हो तो हे ना हो कृष्ण अभिकारी, भजेगा राधे राधे, वृंदावन धाम अपारे भजेगा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला ना समझो गुर को छीला, सुर नर बन गए हारे, भजेगा राधे राधे, वृंदावन धाम अपारे भजेगा राधे राधे।
गोपी रूप बनायो वृंदावन राज रचायो शिव गोपी रूप बनायो वृंदावन रात रचायो शिव गोपी रूप बनायो बंसी बट हे बंसी बट करो बिहारी भजे जा राधे राधे श्री वृंदावन हमारी भजे जा राधे राधे जय राधा वल्लभ लाल की 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री जय जय श्री हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय जय श्री राधे बोले व्यास जी महाराज की कवरुदास की संत भगवान की परीक्षित जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय वृंदावन धाम की जय संत भगवान की जय।